कल तक सोच सिर्फ एक जज्बा थी, आज ये एक डेटा फाइल बन गई है। दिन ब दिन इंसान और मशीन के बीच का फासला कम होता जा रहा है। सोचिए, सिर्फ सोचने भर से आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर्स को एक्सेस कर पाएँ तो ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, रियलिटी भी बन सकती है। एलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी इसको लेकर कई अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। इवन एलोन मस्क ने तो ट्विटर पर भी ये बता दिया है कि उन्होंने इस न्यूरालिंक की इस चिप के लिए पहले क्लिनिकल ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पूरी की पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख सकता है। लेकिन इन चिप्स के जरिए हम अपग्रेड होंगे या फिर कंट्रोल? आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं माइक्रोचिप्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत ही बड़े और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर की तरह है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और जब हम कुछ सोचते हैं तब यही न्यूरॉन्स फायर होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल छोड़ते हैं। हमारे शरीर की कई सारी चीजें, इवन ये जो हाथ पैरों का हिलना है, जो मैं हाथ पैर हिला पा रहा हूँ, वो भी इन न्यूरॉन्स के सिग्नल की मदद से ही हो पाता है। और ये माइक्रोचिप्स इन्हीं न्यूरॉन्स के सिग्नल को डिटेक्ट करती है, रिकॉर्ड करती है और ट्रांसलेट करती है। इन माइक्रोचिप्स को BCI कहा जाता है, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और ये BCIs दो तरह के होते हैं, इन्वेंसिव BCIs और नॉन इन्वेंसिव BCIs। इन्वेंसिव BCIs को सीधे हमारे दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर ऑपरेशन करके इम्प्लांट किया जाता है। वहीं पर नॉन इन्वेंसिव BCIs को हमारे सर के ऊपर लगाया जाता है। ब्रेन स्कैन्स के लिए आज भी इस तरह के नॉन इन्वेंसिव BCIs का उपयोग किया जाता है, और इन्वेंसिव BCIs को सर्जरी करके हमारे दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है। और इस माइक्रोचिप के अंदर चिप्स के साथ साथ कई सारे इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं जो हमारे बालों से भी पतले पतले होते हैं। इन्हें दिमाग के साथ कनेक्ट किया जाता है, और ये प्रोसेस इतनी पेचीदा और बारीक होती है कि इसे ह्यूमंस के द्वारा नहीं लेकिन रोबोट्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसमें सिर्फ रोबोट्स का ही उपयोग किया जाता है। इस चिप को हमारे दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग की आउटर लेयर होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये दिमाग का वो हिस्सा है जो ह्यूमन बैंडविड्थ, यानी कि लैंग्वेज बोलने समझने की प्रक्रिया, मेमोरी पावर, डिसीजन मेकिंग, इवन मोटर वर्क यानी कि हाथ पैर हिलाने की जो क्षमता है, उसके लिए भी दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। और इस चिप को इसी हिस्से में लगाया जाता है। ये चिप दिमाग के इस हिस्से से सिग्नल डिटेक्ट करती है, रिकॉर्ड करती है और उसे वायरलेसली दूसरे डिवाइस तक पहुंचाती है, जिससे कि आप सिर्फ सोचने भर से अपने कंप्यूटर के कर्सर को भी हिला सकते हैं। इवन क्वाड्रिप्लेजिया जैसी बीमारी जिसमें इंसान पैरालाइज हो जाता है, असल में इस बीमारी में होता यह है कि जो न्यूरॉन्स की वर्किंग का पाथवे होता है वो ब्रेक हो गया होता है। दिस चिप सोल्व द प्रॉब्लम बाय रीपैचिंग न्यूरल नेटवर्क। तो कुछ इस तरह से ये माइक्रोचिप्स काम करती हैं। 2016 में एलोन मस्क ने 8 ब्रिलियंट साइंटिस्ट की एक टीम के साथ एक कंपनी फाउंड की जिसे नाम दिया गया न्यूरालिंक, जिसका मिशन था टू अचीव सिम्बायोसिस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाद में 2019 में उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज की थी जिसमें एक बंदर में इस तरह की चिप्स लगाई गई थी और वो वीडियो गेम खेल रहा था। शुरुआत में न्यूरालिंक ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पर ही किए थे, लेकिन आखिरकार मई 2023 में जाकर उन्हें US FDA से अपना पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन मिल गई थी। और जनवरी 2024 में एलोन मस्क ने सबको ट्विटर पर यह खबर पहुंचाई कि उन्होंने अपना पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली डन कर दिया है। बाद में न्यूरालिंक के साइंटिस्ट ने उस इंसान के साथ यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम भी की थी, जिसके कमेंट सेक्शन में लिटरली किसी ने ऐसा लिखा है कि गिव ह्यूमन सुपर पावर but still streaming at 240p. Stairs somewhere in the screen and it would move where I wanted it to, which was such a wild experience. This guy wants to know if you... लेकिन न्यूरालिंक कोई पहली ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने इस तरह की चिप बनानी चाही।
इससे पहले भी कई लोगों के अंदर इस तरह की चिप को इंसर्ट किया गया था, हालांकि उस तरीके से नहीं, वहाँ पर नहीं, और उतनी एडवांस चिप नहीं जितनी न्यूरालिंक ने बनाई थी। उन चिप्स को ह्यूमंस की स्किन के अंडर इम्प्लांट किया जाता था और वो पास कीज की तरह काम करती थी, जैसे कि कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए और ऑफिस में एंटर करने के लिए, जैसे बिल्कुल बेसिक काम इससे हो जाते थे। ह्यूमंस में माइक्रोचिप इंसर्ट करने का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1998 में हुआ था। सबसे पहली चिप एक ब्रिटिश साइंटिस्ट केविन वॉरविक के अंदर इंसर्ट की गई थी। उसके बाद 9 दिन तक वो चिप उसके शरीर के अंदर रखी गई थी और 9 दिन बाद उसे निकाल लिया गया और आज भी वो चिप एक म्यूजियम के अंदर रखी गई है। 2009 में मार्क गेसन ने अपने लेफ्ट आर्म में इस तरह की एक चिप इंसर्ट करवाई थी जिससे वो बेसिक काम कर सकते थे। 2010 में उनकी टीम के साथ उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे एक कंप्यूटर वायरस इस चिप को भी इन्फेक्ट कर सकता है और इस चिप के जरिए बाकी के सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सकता है। 2006 में सिटी वॉचर नाम की एक कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉइज के अंदर इस तरह की एक चिप को इम्प्लांट करवाया था और इस चिप के जरिए ही वो लोग ऑफिस में एंटर कर पाते थे। इसके जरिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि इन चिप्स का इस्तेमाल बहुत ही हाईली सिक्योर जगहों पर किया जा सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट। 2017 में ओलंपियन एसोसिएशन के चीफ माइक मिलर ने भी ऐसा सुझाव दिया था कि इन चिप्स को एथलीट्स में इम्प्लांट किया जाए ताकि ड्रग यूज का पता लगाया जा सके, लेकिन इन चिप्स को लगाने के कई खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। तो आइए अब इन चिप्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इन चिप्स के आ जाने से ह्यूमंस की प्राइवेसी को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। ह्यूमंस की फ्रीडम ऑफ थिंकिंग इससे चली जाएगी। सोचिए, आखिर हमारे थॉट्स ही तो हमारे अपने हैं, अगर उसे ही कोई और पढ़ने लगा या फिर उसे शेप करने लगा तो एक और सबसे बड़ा खतरा है इन चिप्स से, वो है इन्फेक्शन का। कई लोगों को जो चिप जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। इवन कई बार शरीर के जो टिश्यूज होते हैं वो इस तरह के बाहरी एलिमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसे सर्जिकल रिजेक्शन भी कहा जाता है। और तो और जिनमें इस तरह की माइक्रोचिप्स लगाई गई हैं उनका MRI भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि MRI में एक बहुत ही हैवी मैग्नेट होता है, इसीलिए तो MRI के वक्त किसी को भी कोई लोहे की चीज़ नहीं ले जाने देते। और तो और कई एनिमल्स पर भी इस माइक्रोचिप को लेकर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन कुछ एनिमल्स को, कुछ सब्जेक्ट्स को बाद में जाकर इस चिप की वजह से कैंसरस ट्यूमर भी हो रहे थे। तो ये खतरा भी इंसानों पर हो सकता है। खैर, यही थी ह्यूमंस में माइक्रोचिप लगाने की पूरी कहानी। आपका ह्यूमंस में इस तरह की माइक्रोचिप लगाने को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।